जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है महाअष्टमी और नवमी, कब करें अष्टमी नवमी की पूजा, कन्या पूजन कब करें, क्या होगा कन्या पूजन का शुभ समय और मुहूर्त, और नवरात्रि के अंत में कलश विसर्जन कब और कैसे करें। ये सब जानना है तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। अष्टमी तिथि को माता महागौरी और नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस बार 30 मार्च से शुरू चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन समाप्त होंगे। दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि इस बार 5 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन रहेगी और नवमी तिथि जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और राम नवमी भी मनाई जाएगी, वो राम नवमी या नवमी तिथि 6 अप्रैल 2025 रविवार को रहेगी। 5 अप्रैल 2025 शनिवार को जिस दिन माता महागौरी की पूजा होगी, उस दिन अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार की रात से 8:13 से होगा और ये अष्टमी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल 2025 शनिवार को शाम 7:26 पर। 5 अप्रैल को अष्टमी के दिन सूर्योदय सुबह 5:19 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:40 पर होगा। इस दिन राहु काल का अशुभ समय सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। इसलिए इस दिन अष्टमी का कन्या पूजन या तो आप इस राहु काल के समय से पहले ही कर लें या राहु काल का समय बीत जाने के बाद कन्या पूजन आपको करना चाहिए, क्योंकि अशुभ राहु काल में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, हवन, उद्यापन आदि करना शुभ नहीं माना जाता है। अष्टमी के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:54 तक रहेगा और अष्टमी के दिन अमृत काल सुबह 3:06 से सुबह 4:46 तक रहेगा और महाअष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से सुबह 5:30 बजे तक रहने वाला है। आइए अब जानते हैं अष्टमी तिथि के दिन कन्या भोजन या कन्या पूजन करवाने का सबसे शुभ और सटीक समय। अष्टमी पर कन्या पूजन करवाने का पहला सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से सुबह 9 बजे तक रहेगा और कन्या पूजन का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:30 बजे यानी 10:32 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आपको अष्टमी पर इन्हीं दो शुभ मुहूर्तों में कन्या पूजन करवाने का प्रयास करना है, ताकि माता रानी की ज्यादा से ज्यादा कृपा आपको प्राप्त हो सके और आपको नवरात्रि व्रतों को करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाए। आइए अब जानते हैं नवमी तिथि के शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार नवरात्रि का 9वां दिन 6 अप्रैल 2025 रविवार को रहेगा और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। 6 अप्रैल से पहले नवमी तिथि का प्रारंभ 5 अप्रैल 2025 शनिवार को शाम 7:27 से होगा और ये नवमी तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:23 तक। तो नवमी तिथि 6 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। 6 अप्रैल को सूर्योदय सुबह 6:18 पर होगा। सूर्यास्त होगा शाम 6:40 पर। नवमी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से सुबह 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:54 तक रहेगा और नवमी तिथि के दिन अशुभ राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो इस दिन कन्या पूजन करने का सबसे शुभ समय होगा सुबह 6:18 से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच। अब अष्टमी नवमी तिथि के दिन कुछ लोग कन्या पूजन करते ही अपने नवरात्रि के व्रत का पारणा कर लेते हैं, यानी व्रत खोल लेते हैं और खाना खा लेते हैं। तो कुछ लोग चाहे वो अष्टमी के दिन व्रत कन्या पूजन करें या नवमी तिथि के दिन, वो दशमी तिथि के दिन ही अन्न को ग्रहण करते हैं। ये दोनों ही तरीके अपने आप में सही हैं, इनमें से कोई भी तरीका गलत नहीं है। यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहते हैं। हालांकि दशमी तिथि के दिन ही नवरात्रि व्रतों का पारण करके अन्न खाना अधिक शुभ माना गया है। इस बार दशमी तिथि 7 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन रहेगी और इसी दिन नवरात्रि व्रतों को विश्राम देकर नवरात्रि में स्थापित कलश का विसर्जन भी किया जाएगा। 7 अप्रैल को दशमी तिथि के दिन कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:01 से दोपहर 12:53 के बीच। जिस दिन आप नवरात्रि व्रत का पारण कर रहे हैं उसी दिन अधिक तेल मसालों वाला भोजन या प्याज लहसुन वाला भोजन या मांस आदि जैसा तामसिक भोजन ना करें। पारण वाले दिन अष्टमी नवमी को अपने आचरण आपको शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए।
इस दिन शारीरिक संबंध ना बनाएं। मदिरा आदि का सेवन भी आपको इस दिन पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अत्यधिक पवित्र दिन होते हैं। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।